नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी। ओके, अब देखो यहाँ पे 8.1 का है। यहाँ पे बोला क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इन द पैरेललोग्राम ABCD, उन्होंने फिगर दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, ये जो डायगोनल है BD, इस पे आपको 2 पॉइंट ले लिए हैं। लेट मी चेंज द कलर हेयर। यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, एक P लिया है, एक Q लिया है। ओके, आगे क्या बोला है, आगे बोला है इन्होंने सच दैट DP, मतलब कि ये जो है DP, ये जो DP इक्वल है BQ के, दिस इक्वल टू दिस, ऐसा समझ लो। अब आपको प्रूफ क्या क्या करना है, अच्छे से देखो। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि APD कहाँ कहाँ, A, P और D, ये वाला जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इक्वल है CQB के, C, Q एंड B, दिस ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट, दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्रायंगल। कैसे प्रूफ करेंगे ये देखना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो गिवन है वो तो लिखना ही है, ठीक है, वो तो आप लिख ही लोगे। हम यहाँ पे 2 प्रूफ भी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 2 प्रूफ से लिख देता हूँ। 2 प्रूफ क्या प्रूफ करना क्या है यहाँ पे, देखो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्रायंगल CQB के, CQ एंड B के, ठीक है। ये आपको करना है, बेसिक हमारा जो एम है वो इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूफ। क्या क्या लेना है हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में से, आपको पता है AD विल बी इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही होते हैं, तो रीजन लिखना है यहाँ पे पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो दी हुई है वो BQ इक्वल टू PD है ना, DP, तो DP इक्वल टू BQ इक्वल है। उसका रीजन क्या लिखना है, उसका रीजन है गिवन, मतलब दिया हुआ है आपको ऑलरेडी कि ये कंडीशन दी हुई है। उसके अलावा और क्या इक्वल हो सकते हैं, देखो यहाँ पे जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, यहाँ पे मुझे कलर चेंज करने दो तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल, मतलब बोल सकते हो एंगल ADP इक्वल होगा एंगल CB, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल ADP विल बी इक्वल टू एंगल CBQ, एंगल CBQ के। रीजन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये रीजन हो गए। अब आपको पता है कि कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए कोई भी 3 चीज, एंगल को छोड़ के, एक एंगल को छोड़ के कोई भी 3 चीज अगर 2 ट्रायंगल की इक्वल होती है तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे 3 देखो, एक साइड और एक एंगल, मतलब 2 साइड और एक एंगल आपने इक्वल कर दिया। सो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट, सो ट्रायंगल APD will be congruent to triangle CQB। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि AP CQ के बराबर प्रूव करो। अब फिगर में एनालाइज करते हैं AP और CQ का गेम। तो AP कहाँ है, ये रहा AP, लेट मी चेंज द कलर हेयर ऑल्सो। AP कहाँ पे है, दिस AP और दिस CQ, इन दोनों को बराबर करो। अब आपको पता है यार, ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट है तो AP CQ के बराबर होगा ही ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP विल बी इक्वल टू CQ। रीजन क्या लिखोगे उसका, दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन डालना है इधर, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ, तो AP CQ के इक्वल होगा। AP विल बी इक्वल टू CQ। उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन क्या लिखना है आपको, उसका रीजन है कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQB। ओके, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों किस में आ रहे हैं, उसी ट्रायंगल में आ रहे हैं जिसको हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। तीसरा क्वेश्चन दिया क्या है,
तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको कि ट्रायंगल ए क्यू बी, अब यहाँ पे आपको समझना है ध्यान से कि ए क्यू बी कौन सा है। तो यहाँ पे ए क्यू बी ट्रायंगल को मैं अंडरलाइन करता हूँ। ए क्यू बी दिस ट्रायंगल इस कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है इस ट्रायंगल को, किसके, सी पी डी के, सी पी डी, दिस ट्रायंगल, ओके, दिस ट्रायंगल, ओके। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करना है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब ये कैसे करना है, आपको पता है कि देखो ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। पहली चीज तो क्लियर, बिल्कुल क्लियर। दूसरी चीज पी डी इक्वल होगा आपके बी क्यू के, क्योंकि ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है और गिवन भी है, दूसरी चीज। अब तीसरी चीज यहाँ पे क्या प्रूफ करनी है, तीसरी कौन सी चीज होगी जो आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है, जो इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। सोचो, तीसरा जो होगा वो एंगल इक्वल होगा। कौन सा एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। मतलब आप बोल सकते हो कि एंगल पी डी सी, दिस एंगल विल बी इक्वल टू ए बी क्यू, दिस एंगल। ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इस तरीके से जो आपका ट्रायंगल बी ए क्यू और सी पी डी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट इस तरीके से हो रहे हैं तो इजीली इनको आप कर सकते हो। तो चलो इसको लिख देते हैं कि कैसे किया है हमने। दोबारा से मैं बताता हूँ, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी भी बोल सकते हो, सी डी भी बोल सकते हो। दूसरा, आपको पता है कि यहाँ पे बी क्यू जो होगा वो पी डी के बराबर होगा, तो बी क्यू इक्वल टू डी पी या पी डी। तो ए बी डी सी और बी क्यू डी पी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, है ना, ओके। स्काई ब्लू जिसको मैंने किया है, तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं। तो यहाँ पे एंगल साइड, सबसे पहले साइड ए बी इक्वल टू, देखो दोबारा फिगर में देखते हैं, ए बी किसके बराबर था, डी सी के। तो ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ओके। पहली चीज ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। इसका रीजन तो आपको पता ही होगा, पैरेललोग्राम है। दूसरा, आपको पता है कि यहाँ पे जो छोटा वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे, मतलब बी क्यू जो होगा वो डी पी के इक्वल होगा, बी क्यू इक्वल टू डी पी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन आप बोल सकते हो कि अबव प्रूफ, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये गिवन था, गिवन भी था, ठीक है, ये चीज गिवन थी आपको। उसके अलावा एंगल कौन सा इक्वल किया मैंने, तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल will be equal to this angle. Reason, angle ABQ will be equal to angle CDP. ABQ CDP. Angle ABQ CDP. Angle ABQ CDP. Angle C, D and P. Alternative interior angle. ठीक है, ये रीजन हो गए। तो आपको पता है कि दो साइड यहाँ पे और एक एंगल कर दिया। दैट्स व्हाई आई राइट हियर, आई कैन राइट हियर व्हाट, यहाँ पे जो आपको तीसरी चीज प्रूफ करने के लिए बोली है वो मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ए क्यू बी, मतलब दिस ट्रायंगल ए क्यू बी, दिस ट्रायंगल, जिसको मैं यहाँ पे, ये वाला जो ट्रायंगल है वो आपका कॉन्ग्रेंट होगा किस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से ये कॉन्ग्रेंट होगा। तो आप इजीली दोनों ट्रायंगल्स को लिख सकते हो, कॉन्ग्रेंट है। तो ए बी क्यू और डी सी पी, ए बी क्यू डी सी पी, ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी पी, ट्रायंगल डी सी पी, डी पी सी या डी सी पी, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये तो थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोला है, ए क्यू सी पी के इक्वल प्रूफ करो। मतलब कि ये वाली जो साइड है, लेट मी चेंज द कलर हियर, ए क्यू, क्या कौन सी साइड, ये वाली जो साइड है वो आपको प्रूफ करनी है इसके। तो आपको पता है कि ये अगर ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल जो अभी हमने कॉन्ग्रेंट किए उनका ही पार्ट है ये दोनों, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये ए क्यू ऑटोमेटिकली आपके सी पी के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं, इफ द ट्रायंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी पी, देन वी कैन राइट बाई सी पी सी टी ए क्यू विल बी इक्वल टू पी सी, ओके। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट हेयर फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे ए, लेट मी चेक हेयर अगेन।
क्या प्रूफ करना था, ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू, ए क्यू जो होगा वो सी पी के इक्वल होगा। रीजन क्या कर लिखना है यहाँ पे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब तो पता ही है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो यहाँ पे एक पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, इसलिए इक्वल होंगे। और अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ये जो बीच वाला जो हिस्सा है वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल होना जरूरी होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही होता है कि दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड। तो ये तो इक्वल हो ही गया, पहली चीज तो इक्वल हो। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना था, हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना था बीच वाले को, जिसको हमने बोला था APCQ। तो आपको पता है कि सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन से ये तो प्रूफ हो ही गया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड एंड फोर्थ, it is clear that APCQ जो कि आपका पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, हैज इक्वल and equal opposite sides. Okay, equal opposite sides, and also you can write here, and also have equal and opposite angle, also have equal and opposite angles. ओके, ये चीज आपने प्रूव कर दी। देन therefore we can write APCQ जो कि एक बीच में बना हुआ क्वाड्रिलेटरल था, वो क्या प्रूफ हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। ये आपने प्रूफ कर दिया कि APCQ क्या होगा, एक पैरेललोग्राम की तरह माना जाएगा, एक पैरेललोग्राम होगा। दैट इज क्लियर। तो ये आपका प्रूफ हो गया, पांचों के पांचों हैंड्स प्रूफ। This is the question. If you have any doubt in this question, please write down in the comment box and please subscribe to the channel. Thank you.